हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड पार्टनरशिप उसकी मजबूत है और सब मिलकर भारत में 1 अरब वैक्सीन का निर्माण करेंगे ताकि दुनिया को वैक्सीन मिल सके। करीब 5.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे, लेकिन उनका इंतजार और चर्चा अभी से हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर बॉर्डर पार पाकिस्तान पर होने भी लगा है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। इमरान सरकार से लेकर बाजवा ब्रिगेड तक में कितना पैनिक है, पाकिस्तान पर इस खास रिपोर्ट में देखिए। मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं और जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और उसके साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे बाइडेन के साथ, और उसके बाद साथ ही क्या हो रहा है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। मैं क्लियर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को बड़ा जो है इंसिडेंट करने वाला है। जो जा रहा है नरेंद्र मोदी वहां जाके जो मीटिंगें होगी, आप सब दुनिया देख लेना कि वहां जो प्लान करेंगे। मोदी अफगानिस्तान में टांग अड़ाकर अमेरिका के लिए टाइम हासिल कर रहा है ताकि अमेरिका कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिससे अमेरिका, रशिया, चाइना को अफगानिस्तान में मुश्किलात से दो चार करने के साथ ईरान के साथ भी आदम इस्तेहकाम का निशाना बनाए और अमेरिका के इत्तेहादी भारत को पाकिस्तान पे हाथ साफ करने का मौका मिल जाए। अफगानिस्तान पर अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के आगे अपना किरदार क्या हम मनवा सके? एब्सोल्युटली नॉट। लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर देने के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कॉल आई? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करके भी यूरोप ने जीएसपी प्लस के स्टेटस को सराहा? एब्सोल्युटली नॉट। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल विमान से अमेरिका के लिए रवाना हुए। यह फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से होती हुई नॉन स्टॉप अमेरिका पहुंचेगी। जिस वक्त मोदी का प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा, उस वक्त पाकिस्तान में खौफ ही खौफ नजर आया। इस वक्त पाकिस्तान के रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर इस्लामाबाद में पीएम आवास तक सिर्फ डर ही नजर आएगा। गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसे डायलॉग मारने वाले इमरान खान की बोलती बंद है। तालिबान की जीत पर इतराने वाली बाजवा ब्रिगेड सिर छुपाए बैठी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता और समझता है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कितना खास है। जब मोदी और बाइडेन मिलेंगे तो इसका रिएक्शन और साइड इफेक्ट पाकिस्तान को ही झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो पहले भी सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड, अफगानिस्तान रिलेटेड थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उसको इसके अलावा वो समझते हैं पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अफगानिस्तान का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान उनके मैप में है ही नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज हैं ये। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, अगर जाती तौर पर पूछे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और सब लोगों को इंटरनेशनल दौरों पे होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं, लेकिन अफसोस के साथ कैसे हो नहीं रहा। जो लोग निकले हुए हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो निकले हुए जो लोग हैं, एक तो जयशंकर साहब बिल्कुल इंडिया नहीं बैठ रहे, नॉन स्टॉप उनके दौरे चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल दौरे उनके चल रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल मीटिंग्स हो रही हैं। मोदी साहब अमेरिका आ रहे हैं और जनरल असेंबली में स्पीच देंगे और उसके साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे बाइडेन के साथ, और उसके बाद साथ ही क्या हो रहा है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। क्वाड की मीटिंग के फौरन बाद G20 आएगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त इंडियन लॉबी जो है और इंडिया वो इकट्ठा करके खड़ा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई बार फोन पर बात हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो चुकी है और अब फेस टू फेस मुलाकात होगी। यह मीटिंग पहले ही हो जाती, लेकिन कोरोना की वजह से 1-to-1 बैठक टलती गई। हिंदुस्तान के बॉर्डर पार एक अजब दुनिया है
जिसको दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। वैसे जानता तो पाकिस्तान खुद को भी नहीं है। खैर, यहां के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार अपने सेक्रेटरी से यही पूछ रहे हैं, फोन आया क्या? जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने एक बार भी इमरान खान से बात नहीं की है। खबर तो यहां तक है कि इमरान खान ने जब खुद पहल की तो भी जवाब नहीं मिला। कोई दूसरा क्या इमरान खान का मजाक बनाएगा, जब खुद पाकिस्तानी एक से एक मजेदार मीम बनाकर अपने वजीर आजम का इस्तकबाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाकर इमरान खान सोच रहे थे, अब तो अमेरिका को बात करनी ही पड़ेगी, बाइडेन को अब तो बुलाना ही पड़ेगा, अमेरिका भी घूम लेंगे और बड़े फ्रेम का बड़ा नेता बनने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इस बार भी इमरान के फोन की घंटी नहीं बजी। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाए ही ना, इसकी वजह यह है कि बाइडेन की कॉल नहीं आई। जो जंग हसाई चल रही है, मुसलसल हर इंटरव्यू वाला पूछता है कि आपको जो बाइडेन की कॉल आई या नहीं आई। पाकिस्तान में यही समझाया जा रहा है। इमरान खान को तो यूएन में हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन कोरोना है ना, इसलिए इमरान खान वर्चुअली स्पीच देंगे। दुनिया में हुई बेइज्जती का अपने घर में कैसे सामना किया जाए, इसके लिए इमरान सरकार ने एकदम नई थियरी बनाई है और पाकिस्तानी अवाम को दी है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। बड़े इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ फवाद ने पासा फेंका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। कमाल हो गया है, फवाद चौधरी साहब अब हाथ से बाहर ही निकल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्रिकेट के ऊपर नहीं आएगा, वो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके खतरे जेन्युइनली खतरे हैं। और वो एब्सोल्युटली नॉट तो आज की बात है। जो खतरे आ रहे हैं पाकिस्तान को, वो पिछले 20 साल की जो हमारी कारकर्दगी रही है अफ़गानिस्तान में और अमेरिका के साथ जो तल्लुकात है उसकी वजह से है। एक आज की बात नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका खुद ये कह रहा है कि आपने 20 साल हमारे साथ धोखा किया है। अब वो हम कहते हैं हमने धोखा नहीं किया, हम तो आपके साथ काम कर रहे थे। दो मुख्तलिफ बयानिए, मगर वो एक बयानिया की यकीन रखते हैं। इमरान के एक और मंत्री हैं जो आजकल सिर्फ मोदी और अमेरिकी न्यूज चैनल देख रहे हैं। फ्रांस ने अपने एम्बेसडर वापस बुलाए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, ये मामूली खबरें नहीं है। और मोदी मिलने जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से 24 तारीख को। वैसे तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद न्यूक्लियर बॉम्ब पर भी बोलने की महारत रखते हैं, लेकिन जैसे ही इमरान खान और अमेरिका की बात आती है तो जनाब की जुबान लड़खड़ाने लगती है। सर, मैं आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वर्चुअली वो यूनाइटेड नेशन से खिताब करेंगे। आप नहीं समझते जो साइड मीटिंग्स होती हैं, आप दूसरे हुक्मरानों से मिलते हैं, जिस तरह आपने बताया कि बाइडन और अपना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो इसी तरह है, वो चलते चलते मीटिंग है यूनाइटेड नेशन के रेफरेंस से। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को जानना चाहिए था टू एक्सप्लेन दी वर्ल्ड कि दुनिया में क्यों इस तरह देख रही है, हमें अपना नुक्ता नज़र देने का एक अच्छा मौका नहीं था हमारे पास। इसमें फॉरेन ऑफिस बेहतर बात कर सकता है पट्टी साहब, मुझे वजारत दाखिला के ही सवालों तक रहने दें। पाकिस्तानी राजनीति में इमरान खान और उनके गृह मंत्री की क्या इमेज है, विश्व में पाकिस्तान की क्या हैसियत है, ये वहां के सांसद से सुनिए। जिस हुकूमत का वजीर दाखिला छीदा टल्ली होगा, तो आप मुझे बताएं कि फिर वो हुकूमत जो है वो क्या मुल्क में जो है वो अमन व अमान जो है वो कायम कर सकेगी, या लोगों के ऊपर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। अब रो रहे हैं कि जी वो न्यूजीलैंड वाले जी मैच खेलने से जनाब वो भाग गए हैं, अब जी वो इंग्लैंड वालों ने भी इनकार कर दिया है, अब ऑस्ट्रेलिया वाले भी पूछ रहे हैं। वो भाई ये छीदा टल्ली तुम्हारा जो है वो अमन व अमान का जिम्मेदार है, तो ये उन लोगों दुनिया को जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अफ़गानिस्तान में आपकी खारजा पॉलिसी के आप कितने जो है वो डंडोरे पीटते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो हर लफ्ज़ को जो है वो 3-3 दफ़ा चबा के उसके बाद वो अदा करते हैं और सारी दुनिया में वो घूमते फिरते हैं।
और बाद में हालत ये है कि ये कहते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में काम बड़ा किया है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे जब अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। पाकिस्तान में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की एक एक मूवमेंट को बड़े गौर से स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स अब कैसी होगी, अमेरिका के साथ कौन होगा, फ्रांस अब आगे क्या करेगा, ये सब कुछ हिंदुस्तान तय करेगा। इंडिया जो है उसने फैसला करना है आने वाले दिनों में कि क्वाड में रहना है या अगर मिलिट्री अलायंस बनाना है तो किसके साथ बनाना है। मिलिट्री अलायंस किसी के साथ बनाते हैं तो एक तो चाइना के उससे ताल्लुकात खराब होंगे। अमेरिका पे कितना रिलाय कर रहे हैं फ्रांस इंडिया के साथ अपना मिलिट्री अलायंस, देखिए ना, अब हर मुल्क के लिए इशू है। इंडिया के साथ फ्रांस अपना मिलिट्री अलायंस बनाता है तो चाइना और फ्रांस के ताल्लुकात और रशिया और फ्रांस के ताल्लुकात, तो अब यहां पर ये इशू है कि यहां पर मैंने आपसे कहा ना कि ये कई दफा ऐसा होता है कि कई सालों तक कुछ नहीं हो रहा होता। कई दफा होता है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में बड़ी चीजें हो जाती हैं। अब उन्होंने बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब किस तरह से आगे जाके बात करते हैं अमेरिका से, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कुछ ऐसा दिया नहीं है इंडिया को जिसको फिर इंडिया कहे कि मतलब होता है ना कि हम इत्तेहादी हैं। मतलब इत्तेहादी, वैक्सीन का इत्तेहादी क्या होता है? मतलब वैक्सीन में इत्तेहादी हैं आपके, मतलब आपके हम किस चीज में इत्तेहादी, मतलब या तो आप फौजी इत्तेहादी होते हैं या किसी, मतलब ये कुछ इसमें कोई गड़बड़, और वो खासतौर पर चाइना से लड़ाई हो रही हो तो यहाँ कोई गड़बड़ है। तो अब वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते हैं या इंडिया क्या पोजीशन लेता है, ये अगले 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अफगान जनता पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल रही है, क्योंकि आज जो हाल अफगानिस्तान का हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तालिबान को मास्टर स्ट्रोक मान रहा था, अब वही उसको हेड स्ट्रोक दे रहा है। अब दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने जो हाथी खरीदा है उसे चारा कैसे डालेगा। हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है, खासतौर पे उस वक्त जब इस हाथी के पीछे पूरी दुनिया लगी हो और पाकिस्तान का इसका मालिक समझ के सारा नस्ला भी इसी पे गिराया जा रहा हो। यही वजह पाकिस्तान अब डिफेंसिव मोड में है और एक तरफ दुनिया का प्रेशर है, दूसरी तरफ हाथी के बिदकने का डर। तालिबानी हाथी जिसका साथी उसकी बर्बादी ही बर्बादी। पाकिस्तान को डर है अब पाकिस्तान पर जो कुछ होगा उसकी स्क्रिप्ट मोदी और बाइडेन अमेरिका में लिखेंगे और इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।